हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी के लिए सुबह की नमस्कार। स्वागत है आपका गुरु कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा पार्ट लेके आए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, जितनी भी आगे आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक है उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो आप आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम आपको ये जो आपके जो अच्छे टॉपिक हैं मैथ्स के, वो आपको धीरे धीरे करा रहे हैं। तो सभी मित्रों से यही उम्मीद करता हूँ कि लगातार आप हमारे चैनल पर पढ़ते रहें। आप नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जो मनोबल है वो आपका टूट जाएगा। आप भी हमारी सहायता कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपको पढ़ाते हैं। आप नहीं पढ़ोगे ऐसे लॉकडाउन में, जैसे आपका गाइडलाइंस 4 आ गया है, आपका अनलॉक 4, इसमें भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी मतलब छूट नहीं मिली है। तो सभी मित्र घर पर रहें, सुरक्षित रहें और लगातार हमारे गुरु कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब पर पढ़ते रहें और सीखते रहें मेरे साथ। मैथ चलते हैं मित्रों। आज का जो टाइप है कंपाउंड इंटरेस्ट में, टॉपिक है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हम पढ़ाएंगे आज, उसमें पढ़ाएंगे आपका चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आर डिफरेंस की बात हो तो इस तरीके इसमें आप ये वाला टॉपिक आप कराने वाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे मान लिया मैंने प्रिंसिपल तो था मान लो 1000 रुपये, और जो आपका रेट था आर था वो मान लो 5% था, 5% था। और इसमें पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, और टाइम जो है वो 2 ईयर्स दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपका। तो आप डिफरेंस निकालेंगे तो आप इस तरीके से करेंगे कि जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना है आपका 1000। अब 2 वर्ष की बात हो रही है, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। अब यहाँ से करेंगे, इसका 5% कितना होता है, इसका जो 5% होता है वो 50 रुपये होता है। कितना होगा 50 रुपये। इसका 5% कितना होगा 50, यानी परसेंट का परसेंट ही ब्याज होता है। यहाँ अंतर की बात करेंगे तो इसका जो 5% है वो 10 रुपये, यही अंतर है। अंतर का मतलब है कि सिंपल सीधा ब्याज जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। जब ब्याज पर ब्याज लगता है वही आपका डिफरेंस निकाल के आता है पर इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। जो ब्याज पर ब्याज मिलता है, सीधा जो ब्याज होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। मित्रों, जो ब्याज पर ब्याज पर ईयर लेता है प्लस करके, वो होता है आपका, उसे आप कन्वर्ट करेंगे तो वो डिफरेंस को इंडिकेट करता है। तो समझना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बात हो रही थी आपकी प्रिंसिपल 1000 रुपये है, पहला वर्ष और दूसरा 2 वर्ष की बात हो रही है। तो इसका जो 5% रेट लगाएंगे पर ईयर, तो 5% का मतलब 50 रुपये, और यहाँ 5% लगाएंगे तो 50। ये सीधा तो है सिंपल इंटरेस्ट। यदि आप ये कहेंगे कि पहले वर्ष का जो ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट 50 रुपये, दूसरे वर्ष का कितना अधिक होगा तो इसका 5% कर लेंगे तो 10 रुपये अधिक होगा। जितना अधिक होगा वही डिफरेंस है, यही आपका आंसर है। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसे इसमें दे रखा है किसी धनराशि पर रेट है 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर है, टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष। 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर है वो 48 रुपये का अंतर है। कितने का अंतर है 48 रुपये का अंतर है। उसके बाद पूछा है वह धन कितना है, प्रिंसिपल पूछा है। किसी धन पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 48 रुपये का अंतर है, वह धन कितना है ये पूछा है।
तो यहाँ से मित्रों समझना है, कई तरीके हैं निकालने के। तो सबसे पहले आपको जो निकालना है वो यहाँ से निकालना है। अंतर होता है वो ब्याज पर ब्याज, रेट का रेट होता है। इस तरीके से कर सकते हैं 20 का 20%, तो ये अंतर निकल आएगा। तो अंतर कितने का आ रहा है? 4 का। ये तरीका भी है। और 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो है आपकी कितनी? 4 की जो वैल्यू है वो 48 है। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। 25 का इधर गुणा करेंगे, 25 का इधर गुणा कर सकते हैं। 25 अट्ठे कितने होते हैं? 200 का आपका 0 हासिल के 20, और 20 चौक 100, 25 चौका 100, 100 और 20 120, तो 1200 आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। लेकिन जो सबसे अच्छा जो मेथड है वो आपका है फ्रैक्शन वाली कंडीशन। तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? जैसे 20/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा रेट? 1/5। कितना हो जाएगा? 1/5। यदि 2 वर्ष की बात हो रही तो नीचे वाली संख्या का क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। तो 2 वर्ष की बात हो रही है तो नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा मित्रों? 25। थोड़ी देर के लिए मान लिया मैंने प्रिंसिपल कितना है? 25। अब पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, पहला वर्ष और दूसरा। अब जो फ्रैक्शन है वो आपको प्रिंसिपल का करना है 1/5। इसका 1/5 करेंगे तो 5 आएगा, इसका 1/5 करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा मित्रों। अब ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज 5 और दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज 5। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5 और जैसे ही दूसरे वर्ष में एंटर होंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा क्या इस दूसरे वर्ष से पहले कोई ब्याज मिला है? आप कहोगे हाँ सर मिला है। वो कहेंगे जो भी ब्याज मिला है उसका फ्रैक्शन करके मेरे नीचे लिख दो, ये मेरे दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ 5 का 1/5 करेंगे तो क्या हो गया? 1। तो जो अंतर, ये सीधा सीधा जो ब्याज है ये वाला, ये तो है मित्रों सिंपल, और जो नीचे टुकड़ों में है वो आपका डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का? 1 का। और 1 की वैल्यू कितनी है? 48। 1 की वैल्यू कितनी है मित्रों? 48। 25 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ जो प्रिंसिपल माना है मित्रों वो आपका माना है 25 यूनिट। तो 25 की वैल्यू निकालनी है। 25 बनाने के लिए 25 का इधर गुणा करेंगे, 25 का इधर गुणा करेंगे, तब भी मित्रों आंसर आपका 1200 ही आएगा। एक क्वेश्चन के निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो आपका जेन्युइन आपका मेथड है वही मैं आपको बताने वाला हूं। तो मित्रों ये समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा समझा देता हूं। जैसे 2 वर्ष की बात हो रही है और रेट है आपका 20%, टाइम 2 वर्ष है, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस 48 का है, प्रिंसिपल पूछा है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो रेट का रेट परसेंट आप निकालेंगे तो वो अंतर को इंडिकेट करता है, लेकिन 2 वर्ष की बात हो रही हूँ मित्रों। कितने वर्ष की? 2 वर्ष की। ये ध्यान रखना। रेट का रेट परसेंट निकाल के उसके बाद अगले रेट परसेंट निकालेंगे तो भी आप 3 वर्ष का निकाल सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं, यही मेथड। 4 का अंतर है, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48। 100 बनाने के लिए 25 का इधर गुणा 25 का, फिर भी 1200 आएगा। लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं, रेट परसेंट जो भी दे रखा है उससे फ्रैक्शन बना सकते हैं। फ्रैक्शन बनाएंगे, फ्रैक्शन होगा 1/5। जब 2 वर्ष की बात हो रही तो नीचे वाली संख्या का स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। 25 का आप 1/5 करेंगे तो 5 आएगा। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5 और दूसरे वर्ष का करेंगे तो इसका 1/5 करेंगे तो ये तो 5 जो आया वो सिंपल इंटरेस्ट आया। पहले वर्ष का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 5 है और दूसरे वर्ष में जैसे ही एंटर होंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि यार क्या इस दूसरे वर्ष से पहले कोई ब्याज मिला है? आप कहोगे हाँ सर मिला है। तो वो कहेंगे जो भी ब्याज मिला है उसका फ्रैक्शन करके मेरे नीचे लिख दो, जो नीचे लिखा हुआ है वही डिफरेंस आएगा। नीचे लिखेंगे तो ये दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो सीधा सीधा ब्याज होता है ये सिंपल होता है, सीधा सीधा, और जो नीचे जो आपका टुकड़ों में होता है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आर डिफरेंस होता है मित्रों। तो यहाँ पे जो आंसर दोनों तरीक़ों से निकालोगे तो 1200 ही आंसर आएगा। कितना आएगा मित्रों? 1200। जैसे एक पहला क्वेश्चन देगा, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है 10,000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 25 रुपये का अंतर है, तब वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। रुपये कितने? 10,000 रुपये हैं। कितने हज़ार रुपये हैं? 10,000 रुपये हैं।
10,000 रुपये हैं और टाइम दे रखा है आपका 2 वर्ष, 2 ईयर्स, और कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 25 रुपये। तो रेट पूछा है, क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है आर। तो एक फॉरवर्ड है वो भी याद रखना है आपको। जब 2 वर्ष की बात हो रही तो अंतर बराबर, आपको क्या करना, अंतर बराबर P इंटू R बट्टे 100 का होल स्क्वायर, ये आपको करना है। यदि यहाँ से 2 वर्ष की बात हो रही है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, इस फॉरवर्ड को लगा के। ये याद रखना, ये फॉरवर्ड है, फार्मूला है। अंतर बराबर P इंटू R बट्टे 100 का होल स्क्वायर आप करके निकाल सकते हो। अंतर कितने का है? आप कहोगे अंतर है सर 25 का। प्रिंसिपल कितना है? तो 10,000 रुपये, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा आपका 10,000 ही हो जाएगा। 10,000 से 10,000 कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25, तो आर बराबर कितना आएगा रेट 5%। राइट आंसर है। इस वाले फॉरवर्ड को भी याद रखेंगे, ऑप्शन से भी रख के कर सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं मित्रों। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से आप अच्छे से निकाल सकते हैं। तो कॉपी कर ले सभी मित्र। तो ये फार्मूला याद रखना है, 2 वर्ष की बात हो रही है तो आप अंतर बराबर P इंटू R बटे 100 का होल स्क्वायर, ये फॉरवर्ड है, ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। बार बार आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आप कोई सा भी रेट रख लो। यदि 10,000 पर 2 वर्ष के कंपाउंड और सिंपल में अंतर जो आ रहा 25 रुपये का आ रहा है, वैसे भी आप निकाल सकते हैं। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में 31 रुपये का अंतर है, वह धन कितना है? रेट कितने परसेंट है? 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा मित्रों 1/10। और टाइम कितने वर्ष की बात हो रही है? 3 वर्ष की। 3 वर्ष की बात हो रही तो नीचे वाली संख्या का क्या कर लेंगे? क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा मित्रों 1000। कितना हो जाएगा 1000। 3 वर्ष की बात हो रही है, और पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, 3 वर्ष की बात हो रही है, समझनी है आपको। अब यहाँ प्रिंसिपल का 1/10 करेंगे तो कितना आएगा मित्रों 100, 100 और 100। ये जो 100, 100, 100 है, ये कौन सा ब्याज है मित्रों? ये है सिंपल इंटरेस्ट, सीधा सीधा। पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट समान रहता है। दूसरे वर्ष में आपका ज़्यादा होता है। पहले वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी 100, दूसरे का भी 100, तीसरे का। पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 100 रुपये, दूसरे का कितना अधिक होगा? इस 100 का 1/10 करेंगे, 1/10 करेंगे 100 का, तो कितना मिलेगा? 10 रुपये अधिक मिलेगा। अब ये दूसरे वर्ष का हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे ही तीसरे वर्ष में एंटर होंगे तो आपसे यही पूछा जाएगा, क्या इस तीसरे वर्ष से पहले आपको कोई ब्याज मिला है? आप कहोगे हाँ सर मिला है। कौन कौन से ब्याज मिलेंगे? 100 मिला है, 100 मिला है, 10 मिला है। वो कहेगा जितने भी आपको ब्याज मिले हैं 3 वर्ष से पहले, उन सब का आपको फ्रैक्शन करके मेरे नीचे लिखना है, ये मेरे तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप इसका भी आप 1/10 करेंगे, इसका भी 1/10 करेंगे और इसका भी 1/10 करेंगे। तो मित्रों यहाँ से ये ध्यान रखना, जो सीधा सीधा होता है, ये वाला जो सीधा सीधा जो निकल के आया, ये वाला जो सीधा सीधा निकल के आ रहा है, ये तो जो सिंपल था, सिंपल इंटरेस्ट सीधा सीधा 100 वाला सिंपल है। और ये नीचे वाला है जो निकल के आया, ये क्या है आपका? ये आपका डिफरेंस है। ये क्या है मित्रों? डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का निकल के आ रहा है? डिफरेंस निकल के आ रहा है 10 और 10 20 और 10 30 और 1 31 का अंतर निकल के आ रहा है। और एक्यूरेट में भी 31 का अंतर है। तो प्रिंसिपल कितना होगा मित्रों? प्रिंसिपल होगा 1000। 1000 इज राइट आंसर है। यदि मान लो डिफरेंस एक्यूरेट है तो प्रिंसिपल भी एक्यूरेट होगा, इसलिए आंसर कितना होगा मित्रों? 1000 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में 768 रुपये का अंतर है, धनराशि क्या होगी? धनराशि पूछिए। रेट कितने परसेंट है? 8%। 8% का फ्रैक्शन करेंगे तो 8% का फ्रैक्शन करेंगे तो 8/100 कर सकते हैं। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25।
कितना हो जाएगा 2/25। हमेशा ये ध्यान रखना, जो 2 वर्ष की बात हो रही, नीचे 2 वर्ष की बात हो रही तो नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। अब हम 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, 625 का 2/25 करेंगे। अब 25 का भाग 625 में देंगे तो 25 बार जाएगा, 25 दूनी कितने हो गए 50, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। दूसरे वर्ष भी कितना होगा 50। पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 50 और 50 ही होगा। ये क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट, क्या है मित्रों, ये आपका सीधा सीधा जो ब्याज मिलता है वो होता है मित्रों सिंपल इंटरेस्ट। पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 50 रुपये। जैसे ही हम दूसरे वर्ष में एंटर होंगे तो आपसे यही पूछा जाएगा कि आपको दूसरे वर्ष से पहले कोई ब्याज मिला है, तो आप कहेंगे हाँ सर मिला है। वो कहेंगे जो भी ब्याज मिला है उसका फ्रैक्शन करके मेरे नीचे लिख दो, ये मेरे दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इस 50 का आप 2/25 करेंगे, अब इस 50 का 2/25 करेंगे तो कितना आएगा मित्रों 4 रुपये आएगा, नहीं कितना आएगा 4 रुपये। अब यहाँ से दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 54 रुपये। लेकिन अंतर जो निकल के आता है वो आपका इस तरीके से टुकड़ों वाली कंडीशन आती है। यहाँ पे जो अंतर है वो 4 यूनिट का अंतर है, लेकिन एक्यूरेट में जो अंतर है वो 768 रुपये का अंतर है। कितने का अंतर है मित्रों 768 का। अब हम यहाँ से जो पूछा है वो क्या पूछा है, इसमें जो पूछा है मित्रों वो पूछा है धनराशि क्या होगी। क्या पूछा है धनराशि। तो धनराशि इसका भाग देंगे हम 4 का, 4 एकन 4 में 36, 4 दूनी 8। अब हमें निकालना 1 यूनिट की जो वैल्यू निकली वो 192 निकली। निकालनी कितने की 625 की, तो 625 इंटू करेंगे 192, 625 इंटू 192 का 25 का 192 का जब गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1,20,000। कितना आएगा मित्रों 1,20,000 आपका इज राइट आंसर है। आप गुणा कर लेना आप, ठीक है। तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। रेट था 8%, जो टाइमिंग थी वो 2 वर्ष की थी। 8% का फ्रैक्शन होता है 2/25। यदि 2 वर्ष की बात हो रही तो नीचे वाली संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर करेंगे तो थोड़ी देर के लिए जो प्रिंसिपल बन गया, जो प्रिंसिपल बना वो बना प्रिंसिपल 625। अब 625 पर ही निकाल रहे हैं हम, तो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष 625 का 2/25 कराएंगे तो कितना आएगा 50। दूसरे वर्ष में जाएंगे 2/25 करेंगे तो आएगा 50। जो सीधा सीधा ब्याज होता है वो होता है मित्रों सिंपल इंटरेस्ट। पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 50 और दूसरे का भी 50 होगा। पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 50 और दूसरे का कितना अधिक होगा, तो आप पहले वाले ब्याज का फ्रैक्शन करके अगले वाले वर्ष के ब्याज में लिख देंगे तो वो आपका दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। और यही डिफरेंस निकल के आएगा। एक की वैल्यू 192, 625 प्रिंसिपल है, 625 की वैल्यू पूछी है, 625 में 192 गुणा करेंगे तो 1,20,000 इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 वर्षों में किसी धनराशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 6 रुपये का अंतर है तो वह धनराशि कितनी है। रेट कितने परसेंट है 5%। 5% का फ्रैक्शन है 1/20। जब 2 वर्ष की बात हो रही है मैंने कहा तो आपको नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा 400। और 400 हो गया मित्रों। अब 2 वर्ष की बात हो रही है तो आपको क्या करना है, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष करना पड़ेगा। अब इसका 1/20 करेंगे तो कितना आएगा 20, इसका 1/20 करेंगे तो 20। जो सीधा सीधा जो ब्याज है मित्रों वो कौन सा ब्याज होता है, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 20 और दूसरे का 20। पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 20 और दूसरे का कितना अधिक होगा, इसका 1/20 करेंगे तो 1 अधिक होगा। जितना अधिक होगा वही अंतर है। अंतर यहाँ पे जो है वो 1 यूनिट का है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो एक्यूरेट में जो अंतर है वो 6 रुपये के बराबर। कितने रुपये के 6 रुपये के बराबर है। तो 1 की वैल्यू 6, यानी यहाँ का जो 1 यूनिट है वो एक्यूरेट के 6 रुपये के बराबर है। निकालनी 400 की वैल्यू है तो आप करेंगे 400 इंटू 6, तो 6 चौक कितना होगा 2400। 2400 इज राइट आंसर है मित्रों। 2400 इज राइट आंसर है। एक बार और समझा देता हूँ आपको। जो रेट दे रखा है मित्रों वो आपका है 5%। टाइमिंग दे रखा है 2 ईयर्स और कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में और डिफरेंस दे रखा है वो 6 रुपये का अंतर दे रखा है। और आपसे पूछा है
कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि का मतलब जो उधार दी गई प्रिंसिपल है वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से मैंने 5% का फ्रैक्शन ले लिया मित्रों 1/20। जब 2 वर्ष की बात हो रही है, टाइम ड्यूरेशन 2 ईयर्स है, तो हम नीचे वाली संख्या का स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने पर हम मान लेते हैं कि ये थोड़ी देर के लिए जो ये बन गया, ये क्या बन गया आपका प्रिंसिपल बन गया मित्रों। क्या बन गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए 400 रुपये। पहला वर्ष दूसरे वर्ष की बात की तो इसका 1/20 20 होता है, इसका 1/20 20 होता है। जो सीधा सीधा ब्याज होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट समान रहता है। पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 20 और दूसरे वर्ष का कितना अधिक होगा, इसका 1/20 करेंगे, 1 रुपये अधिक होगा तो कितना होगा 21 रुपये होगा। लेकिन डिफरेंस कितना आया, साधारण ब्याज होगा 20 और 20 40, कंपाउंड होगा 20 और 21 41। एक का ही अंतर है, लेकिन अंतर 6 रुपये का है। तो एक की वैल्यू 6 रुपये, तो 400 की वैल्यू यानी प्रिंसिपल पूछा है 400 × 6 करेंगे तो 2400 इज़ राइट आंसर है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ सभी मित्रों से, सभी छात्रों से कि आप सभी के ये जो क्वेश्चन हैं वो समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 32 रुपये का अंतर है, तब दर ज्ञात कीजिए। वही जो मैंने आपको 35 जो क्वेश्चन बताया था उसी के तरह है। मैंने फॉर्मूला भी बताया था, इसका जो फॉरवर्ड बताया था मित्रों, अंतर = P × R/100 का स्क्वायर। ये मैंने फॉरवर्ड बताया, याद रखना, ऑप्शन से करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। ये वाला फॉरवर्ड याद रखना। अंतर है 32 का, प्रिंसिपल है 5000, R²/10,000। R² कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर 5000 से कितने बार कटेगा, 2 बार। 32 दूनी कितना होता है 64। 64 जो होगा वो R² बराबर होगा, R² बराबर 64, तो R बराबर कितने % होगा 8। 8% इज़ राइट आंसर। बहुत जल्दी आसानी से निकाल सकते हो। ये फॉरवर्ड आपको याद रखना है। एक बार दोबारा देख ले, फॉरवर्ड याद रखना, अंतर बराबर P यानी प्रिंसिपल × R/100 का होल स्क्वायर। 2 वर्ष की बात हो रही है, तो अंतर कितने का 32 का, प्रिंसिपल कितना है 5000, R² R का स्क्वायर करेंगे और 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000। 5000 से 10,000 2 बार कट गया, 2 का 32 में गुणा करेंगे 64, R² बराबर 64, तो R बराबर कितना आएगा 8% इज़ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें अगला, वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 8% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 8 रुपये का अंतर है। कितने रुपये का अंतर है, 8 रुपये का अंतर है। ये ध्यान रखना 8% है, अभी बताया था, सेम क्वेश्चन है। इसका रेट 8% का फ्रैक्शन होता है 2/25। अब ये ध्यान रखना 2 वर्ष की बात हो रही तो इस वाली संख्या का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 625। अब पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, इसका 625 का 2/25 अभी बताया था, सेम रेट वाला तो 50 होता है। इसका भी करेंगे तो ये 50 होता है। पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 50 रुपये हो गया, तो दूसरे वर्ष का कितना अधिक होगा, इसका 2/25 करेंगे तो 4 रुपये अधिक होगा। कितना अधिक होगा 4 रुपये। लेकिन जो अंतर निकल के आता है, जो टुकड़ों वाला जो आपका ब्याज होता है वही अंतर होता है। तो अंतर कितने का 4 यूनिट का, लेकिन अंतर कितने का 8 का। एक की वैल्यू कितनी आएगी 2 यूनिट। एक की जो वैल्यू आ गई वो 2 रुपये आ गई। क्या रुपये आ गई 2 रुपये। तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल कितना, तो 625 की वैल्यू पूछी है, 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 6 दूनी 12, 1250 इज राइट आंसर है। यही आपसे पूछा है, उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए, तो कितना होगा मित्रों 1250 इज राइट आंसर। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, सेम क्वेश्चन मैंने अभी बताया है। 8% का फ्रैक्शन 2/25 होता है। यदि 2 वर्ष की बात हो रही है तो नीचे वाली संख्या का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 625। 625 थोड़ी देर के लिए हमने प्रिंसिपल मान लिया। पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, पहला वर्ष करेंगे ब्याज निकालेंगे तो इसका 2/25 करेंगे तो 50 रुपये आएगा। दूसरे वर्ष भी 2/25 करेंगे तो 50। सीधा सीधा जो ब्याज होता है मित्रों वो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट वह ब्याज होता है जो पहले वर्ष में जो ब्याज मिला है
उस ब्याज को हम पहले वाले आपके प्रिंसिपल में ऐड करके अगले वर्ष के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए हम प्रिंसिपल बना देते हैं, तब उस पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगता जाता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से जो आंसर आएगा, 1 की वैल्यू 2 आई, 625 की वैल्यू निकालनी है तो 2 का गुणा करेंगे तो 1250 इज राइट आंसर है मित्रों। क्वेश्चन नंबर देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 160 रुपये का अंतर है, तो वह राशि क्या है। और मित्रों रेट आपका है 5%। कितने परसेंट है मित्रों? 5%। रेट है आपका 5%। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। बात हो रही है 2 वर्ष की, तो हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। 400 थोड़ी देर के लिए हमने प्रिंसिपल मान लिया, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। पहला वर्ष और दूसरा वर्ष हो गया, तो यहाँ से करेंगे 400 का 1/20 करेंगे तो 20 आएगा, 400 का 1/20 करेंगे तो 20 आएगा। पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 20 और दूसरे वर्ष का भी सिंपल इंटरेस्ट 20। अब पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 20 और दूसरे वर्ष का कितना अधिक होगा? इसका 1/20 करेंगे तो 1 अधिक होगा, जो मैंने बताया था आपको। लेकिन अंतर कितने का है? 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ रही है मित्रों, वो आ रही है 160 रुपये। कितनी आ रही है? 160 रुपये। आपसे पूछा है राशि ज्ञात कीजिए, तो राशि का मतलब प्रिंसिपल हमने क्या माना है? हमने प्रिंसिपल को माना है मित्रों 400 यूनिट। तो 400 की वैल्यू निकालनी, 400 इंटू करेंगे 160, 16 चौका 64, 64 के पीछे 3 जीरो, यानी 64,000 आपका राइट आंसर है। 64,000 आपका राइट आंसर है। वही तरीका पुराना आपका, यही आपका तरीका है। 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है। जब 2 वर्ष की बात हो रही है तो नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करना है, आपको ऊपर वाली संख्या से कोई लेना देना नहीं है, नीचे वाली का ही स्क्वायर करना है। एक क्वेश्चन निकालने के लिए बहुत सारे तरीके, मुझे भी काफ़ी तरीके पता है, लेकिन मैं एक ही तरीके से आपको बता रहा हूँ। यदि ऑफलाइन क्लास होती तो मैं बहुत सारे तरीके आपको समझा देता, जैसे जैसे पूछते वैसे वैसे समझा देता, लेकिन इसमें घुमाने वाली बात नहीं करूँगा, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ। इसलिए तो हाँ, 2 वर्ष की बात हो रही है, नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, 400 हो गया स्क्वायर करने पर। तो ये 400 है, ये मान लिया है थोड़ी देर के लिए प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल का आप फ्रैक्शन करेंगे, पहले वर्ष 1/20 करेंगे तो 20 रुपये ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष भी करेंगे 1/20, 20 रुपये ब्याज मिलेगा। पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 20 रुपये, दूसरे वर्ष का कितना अधिक होगा? पहले वाले ब्याज का आपको फ्रैक्शन करके आगे लिखना है, इतना ही अधिक ब्याज मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ अंतर जो आया वो 1 का अंतर कितने का? 160 का। 400 यानी प्रिंसिपल पूछा है, 400 इंटू 160 करेंगे तो 64,000 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 1 रुपये का अंतर है, वह धनराशि कितनी है। अब 1 रुपये का अंतर आ रहा है, 4% का फ्रैक्शन हो गया 1/25, और 2 वर्ष की बात हो रही है तो क्या करने हैं? स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। अब रेट आपका जो 4% है उसका फ्रैक्शन 1/25 है, इस प्रिंसिपल का 1/25 करेंगे तो कितना होगा? पहले वर्ष भी 25 होगा, दूसरे वर्ष भी। जो सीधा सीधा ये वाला जो ब्याज है, ये वाला ब्याज मित्रों, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। कौन सा इंटरेस्ट? सिंपल। लेकिन पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 25 और दूसरे वर्ष का कितना अधिक होगा? इसका 1/25 करेंगे, 1 अधिक होगा। जो जितना अधिक है ना वही अंतर है, तो अंतर 1 यूनिट का है, लेकिन रुपए में कितने का अंतर है? 1 रुपये का। 1 रुपये का ही अंतर आ रहा है, तो इसका मतलब एक्यूरेट अंतर आ रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है? एक्यूरेट आ रहा है, एक्यूरेट। 1 की वैल्यू 1 के बराबर 625, यानी प्रिंसिपल पूछा तो 625 की वैल्यू जो होगी वो 625 ही रुपये होगी। 625 इज राइट आंसर। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो समझ में आ रहे होंगे। तो चलते हैं मित्रों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों 11% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए x रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 60.50 रुपये
का अंतर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो रेट है 11% और 11% का फ्रैक्शन है 11/100। और कितने वर्ष की बात हो रही है मित्रों? 2 वर्ष की। 2 वर्ष की बात हो रही है तो नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा थोड़ी देर के लिए 10,000। कितने हज़ार हो जाएगा मित्रों प्रिंसिपल? 10,000। और 10,000 प्रिंसिपल हो गया। अब इस 10,000 का हम 11/100 करेंगे तो कितना होगा? 11/100 करेंगे तो कितना होगा? 1100। पहले वर्ष भी 1100 और दूसरे वर्ष भी 1100, यही होगा। पहले वर्ष भी 1100 ब्याज मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे वर्ष भी 1100 ब्याज मिलेगा। ये कौन सा ब्याज है मित्रों? सिंपल इंटरेस्ट। पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 1100, दूसरे वर्ष का कितना अधिक होगा? इस 1100 का 11/100 करेंगे और 11/100 करेंगे तो मित्रों कितना निकल के आएगा? 11/100 करेंगे इसका, 11/100 करेंगे तो 11 में 11 121, 121 निकल के आएगा। 121 निकल के आया तो 121 जो निकला वो डिफरेंस है। क्या है मित्रों? ये डिफरेंस निकल के आया। ये जो 121 है वो डिफरेंस निकल गया, ये डिफरेंस है। तो 121 यूनिट की जो वैल्यू है वो बराबर है कितने डिफरेंस के बराबर है? वो आपका है 60.50 के बराबर है। इतने रुपए का अंतर है। x का मान पूछा है तो आपसे 1 की वैल्यू निकाली जाए तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू होगी 60.50/121, यही तो होगी। और हमें प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल का मतलब 1 यानी 10,000 की वैल्यू पूछी है तो 10,000 का गुणा कर देंगे तो इस 2 पॉइंटों से 2 जीरो कट जाएंगे। अब हम यहाँ से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 500 और 21 पंजे 5 बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। भाग कितने बार जाएगा? 5 बार, यानी 50 बार जाएगा। 50 का हम 100 में गुणा करेंगे। यदि 50 का हम 100 में गुणा करते हैं तो जो आंसर आएगा मित्रों वो 5000 इज राइट आंसर। कितना आंसर है? 5000 इज राइट आंसर है। एक बार दोबारा से देखते हैं मित्रों। रेट था 11%, धन था x और 11% था और जो टाइम ड्यूरेशन था वो 2 वर्ष था, 2 ईयर। और जब 2 वर्ष की बात हो रही है तो हम नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पर थोड़ी देर के लिए हम प्रिंसिपल उसको मान लेते हैं। तो प्रिंसिपल माना मैंने 10,000, अब पहला वर्ष और दूसरा वर्ष किया। अब जो फ्रैक्शन है वो आपको प्रिंसिपल का करना पड़ेगा। 11/100 इसका किया तो 1100, पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे वर्ष का भी 1100। पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 1100, दूसरे का कितना अधिक होगा? इस 1100 का 11/100 किया, कितना अधिक होगा? 121। 121 जो आया वही डिफरेंस है। 121 की जो वैल्यू है वो 60.50 के बराबर है, यही डिफरेंस के। एक की वैल्यू होगी 60.50/21, प्रिंसिपल है 10,000 तो 10,000 की वैल्यू निकालने के लिए 10,000 का गुणा करेंगे तो आंसर आएगा मित्रों 5000 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखें अगला, सेम क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन कह रहा है इसमें x रुपये की राशि पर 8.5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है 28.90 रुपये है। x का मान ज्ञात कीजिए। 8.5% का मतलब है 8 सही 1/2, 8 दूनी 16, 16 और 1 कितना हो गया? 17/2 इंटू 100, यही तो होगा। इसका मतलब है 17/200, यही तो हो गया इसका फ्रैक्शन 17/200। अब जब 2 वर्ष की बात हो रही है, कितने वर्ष की बात हो रही है मित्रों? 2 वर्ष। जब 2 वर्ष की बात हो रही है तो नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 के पीछे 4 जीरो, ये प्रिंसिपल बन गया पहला वर्ष और दूसरा। जब हम 17/200 इसका करेंगे, 200 से काटेंगे कितने बार कटेगा? 200 दूनी 400, 2 बार कट जाएगा, 2 बार कटेगा यानी 200 बार कटेगा। 200 का मतलब 17 दूनी 34, 3400 पहले वर्ष का साधारण ब्याज 3400 आएगा और दूसरे वर्ष का भी कितना आएगा? 3400। पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 3400, दूसरे वर्ष का भी 3400, लेकिन पहले वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 3400 है। दूसरे वर्ष का कितना अधिक होगा? तो इसका 17 आपको 200 करना है। अब 17/200 करेंगे, अब हम कहें 34 का 17/200 करेंगे, 3400 का 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 2 से काटेंगे कितने बार? 17 बार,
17 में 17 कितने हो जाए 289, यानी जो आपका 289 अधिक होगा, जितना अधिक है ना मित्रों वही अंतर है। तो अंतर कितने का निकल के आया 289 यूनिट का। 289 यूनिट की जो वैल्यू है वो निकल के कितनी आ रही है मित्रों, यहाँ पे वो निकल के आ रही है 28.90, यही तो निकल के आ रही है। अब यहाँ से आपने देखा कि दो संख्याओं से पहले पॉइंट है तो पॉइंट हटा के हम दो संख्याओं से पहले पॉइंट हटा लिया, तो हम 2 जीरो बढ़ा सकते हैं नहीं, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 289 से काटेंगे तो एक बार कटेगा, 289 से काटेंगे तो 10 बार कटेगा। तो यहाँ से जो निकला वो निकला 100 यूनिट की जो वैल्यू है वो 10 रुपये निकली। कितने रुपये निकली 10, लेकिन निकालनी हमें आपकी 40,000 की वैल्यू। 40,000 का मतलब कितना गुना है, ये गुना है आपका 400 गुना। कितना गुना है 400 गुना, और 400 गुना है तो 400 का इधर गुना करेंगे तो मित्रों जो आंसर आएगा वो 4000 इज राइट आंसर है। तो 4000 इज राइट आंसर है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों से, सभी मित्रों से कि ये वाला जो क्वेश्चन है आप सभी के समझ में आया होगा। जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया था उसी के जैसा सेम क्वेश्चन है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, बार बार यही कहता हूँ कि आप सभी के समझ में आ रहा होगा। एक बार ना समझ में आए तो दोबारा आप देख सकते हैं, दोबारा बार बार वो करके देख सकते हैं, पूछ करके देख सकते हैं।